मेरे साथ देखिए मुकाशफा की किताब, उसका नवा बाब और उसकी 13वीं आयत से। मुकाशफा की किताब, उसका नवा बाब और उसकी 13वीं आयत से लिखा है, और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों को के मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना, और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, तिहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानिंद थीं और दुमों में सर भी थे, और उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। आमीन। हम मुकाशफा की किताब के 9वें चैप्टर में हैं, और हम 5 नरसिंगों के बारे में सीख चुके हैं। और मोहरें कितनी, हमने देखा था कि टोटल मोहरें कितनी हैं जो खुलेंगी उस किताब से? 7 मोहरें खोली जाएंगी। और पीरियड कितना है जिसके दौरान ये मोहरें खुलेंगी? 7 साल। 7 साल का अरसा है जिसमें 7 मोहरें खोली जाती हैं। पहले 3.5 साल जो हैं वो मुसीबत का दौर तो है, लेकिन वो छोटी मुसीबत है या कम मुसीबत है, उसमें 4 मोहरें खुलती हैं। और जैसे जैसे मोहर खुलती है उसके साथ कोई ना कोई अदालत या मुसीबत नजर आती है, कोई ना कोई जजमेंट खुदा की तरफ से इस दुनिया पर आती है। और फिर हमने देखा था कि जब 5वीं मोहर खुलती है वो तकरीबन मिड में है, वो तकरीबन 3.5 साल के बाद का दौर है, यानी 7 साल के बिल्कुल दरमियान का। और ये 7 साल का पीरियड हमें पता कहां से चलता है? दानियेल की किताब से और मुकाशफा की किताब से। मुकाशफा की किताब में 1260 दिनों का 3.5 साल का जिक्र है, और दानियेल की किताब में भी 7 सालों का जिक्र है। काफी तफसीली जिक्र है, हम इस पर गौर कर चुके हैं। और उसके बाद 3.5 साल के बाद जब एंटी क्राइस्ट खुद को खुदा डिक्लेयर करता है, उसके बाद बड़ी मुसीबत का दौर शुरू होता है। और बड़ी मुसीबत का जब दौर शुरू हो रहा है तो इस दौरान 5वीं मोहर खुलती है, और फिर 6ठी और 7वीं मोहर जो है वो बिल्कुल जो सेकंड पीरियड है जिसको बड़ी मुसीबत कहा गया है। पहली मुसीबत को यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ये बातें तो मुसीबतों का शुरू ही होंगी। जो मुसीबतों का शुरू ही होंगी, इसका क्या मतलब है कि वो बातें मत्ती 24 बाब में पहले 3.5 साल से ताल्लुक रखती हैं, और उसके बाद जो बड़ी मुसीबत का दौर है वो अगले 3.5 साल का है। फिर 6ठी मोहर है, और 6ठी मोहर के बाद 7वीं मोहर खुलती है, और 7वीं मोहर हम जानते हैं कि अब बिल्कुल एंड होने वाला है। लेकिन 7वीं मोहर जो है वो जिस तरह पहली 6 मोहरें खुली हैं वो एक एक करके खुली, और उसके बाद एक मुसीबत हमें नजर आई या कोई इवेंट नजर आया। 7वीं मोहर इस तरह से नहीं है, 7वीं मोहर थोड़ी सी लंबी है। और 7वीं मोहर में पहले क्या होगा? 7वीं मोहर में पहले 7 नरसिंगे फूंके जाएंगे। 7वीं मोहर किस तरह से है? उसमें 7 नरसिंगे फूंके जाते हैं, और फिर जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो उसमें 7 प्याले होंगे, उसमें 7 प्याले होंगे। और एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको यहां बताता चलूं कि 7 मोहरें हैं या 7 नरसिंगे हैं या इसके बाद 7 प्याले हैं, आप इनमें ना थोड़ी सी सिमिलैरिटीज देखेंगे। मैं आपको बताता हूं। 7 मोहरों में, 7 नरसिंगों में और 7 प्यालों में आप 2-2 कैटेगरीज देखेंगे।
पहली 4 को अलग बयान किया गया है और आखिरी 3 को अलग। पहली 4 मोहरों को अलग बयान किया गया है, आखिरी 3 को अलग। पहली 4 छोटी मुसीबतें हैं कंपैरेटिवली आखिरी 3 के। इसके बाद जब 7 नरसिंगों की बात आती है तो पहले 4 नरसिंगों को अलग से बयान किया गया है, थोड़े टेक्स्ट में हमने देखा भी था। और फिर 5वें, 6ठे और 7वें नरसिंगे को तफसील के साथ बयान किया गया है और उसको अफसोस कहा गया है, बड़ा अफसोस, बड़ी मुसीबत है। यानी पहली 4 मोहरें और फिर 3 मोहरें, फिर 4 नरसिंगे और फिर 3 नरसिंगे। और जब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पहले 4 प्याले भी एक साथ हैं और आखिरी 3 प्याले भी एक साथ हैं, सो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको इन तीनों में मिलेंगे। एक और, जब भी छठी और 7वीं के दरमियान एक वक्फा मिलेगा आपको, 6ठे और 7वें के दरमियान एक वक्फा मिलेगा। 6ठी मोहर और 7वीं मोहर के दरमियान एक वक्फा था, और वो वक्फा कौन से चैप्टर में था, याद करें। जब 6ठी मोहर खुली और उसके बाद 7वीं मोहर खुली तो उसके दरमियान एक इंटरलूड आया था, एक वक्फा आया था। 7वां बाब जो है ये वक्फा है 6ठी और 7वीं मोहर के दरमियान का। और ये वक्फा बेसिकली क्या कर रहा है, ये वक्फा समझ लें कि ये खुदा का रहम है, खुदा इंसान को और मौका देता है और वक्त देता है। या समझ लें कि ये 2 मुसीबतों के दरमियान एक सुख का सांस है। थोड़ा सा वक्फा जो क्या है, ये सुख का सांस है। आज हम 6ठी मोहर पर जब गौर करेंगे, 6ठे नरसिंगे पर, तो 6ठे नरसिंगे और 7वें नरसिंगे, इनके दरमियान भी एक वक्फा है। 6ठी मोहर और 7वीं के दरमियान एक वक्फा है, 6ठे नरसिंगे और 7वें नरसिंगे के दरमियान भी एक वक्फा है। और वो वक्फा है 10वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वें बाब की 14वीं आयत तक। ये एक लंबा वक्फा है। और इसके बाद जब 6ठा और 7वां प्याला आएगा तो इन दोनों के दरमियान भी एक वक्फा आएगा, इनके दरमियान भी एक वक्फा आएगा। और यह वक्फा 16वें बाब की 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक है। सो ये कुछ सिमिलैरिटीज थी, मैंने कहा हम जरूर डिस्कस कर लें, चलें, कुछ जहन में रह जाती हैं, कुछ याद रह जाती हैं। आइए 6ठी मोहर के खुलने पर बात करते हैं। हमने 5 मोहरों तक गौर कर लिया है, आज 6ठी मोहर पर, 6ठे नरसिंगे पर, इसके बाद 10वें चैप्टर पर भी गौर करते हैं 13वीं आयत से। और जब 6ठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी। अब हमने देखा था कि 7 फरिश्ते हैं, 7 स्पेशल फरिश्ते हैं जिनके पास 7 नरसिंगे हैं और उनको वो नरसिंगे फूंकने के लिए दिए गए हैं। जैसे ही वो नरसिंगा फूंकते हैं एक मुसीबत जमीन पर आन पड़ती है, उनके नरसिंगा फूंकते ही एक मुसीबत जमीन पर आन पड़ती है। वो इंतजार में थे, वो इसीलिए उनको ये नरसिंगे थमाए गए थे ताकि जब वो फूंके तो ये मुसीबत जो है वो जमीन पर आए। पहले 5 ने अपनी बारी पर अपना नरसिंगा फूंक लिया है, अब 6ठे की बारी है। और जब 6ठा फूंकता है तो कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज आती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये कौन सी कुर्बानगाह है, जो बखूर जलाने की कुर्बानगाह जमीन पर थी, समझ लें ये उसी तरह की कुर्बानगाह आसमान पर बताई गई है। और यहां पर कुर्बानगाह किस चीज को जाहिर करती थी, मुकद्दसों की दुआओं को। जब बखूर जलाया जाता था तो मुकद्दसों की दुआएं खुदा के हजूर में पहुंचती थी। और जो आसमान पर कुर्बानगाह का जिक्र है उसके क्या लिखा है कि मुकद्दसीन की, उन शहीदों की रूहें उस कुर्बानगाह के नीचे से क्या करती हैं, दुआ कर रही हैं, दुआ कर रही हैं कि खुदाया अब बस तू कब बदला लेगा, तू कब इस सब को खत्म करेगा। और हमने ये देखा था कि ये उनकी कोई बदला लेने की, जिस तरह इंसान बदला लेता है, ये वो दुआ नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि अब ये सब खत्म हो और खुदा के नाम को वो जलाल मिले जो उसके नाम को मिलना चाहिए। और जल्द अब उनकी दुआएं जो है वो सुनी जाने वाली हैं, क्योंकि उनको कहा गया था कि तुम्हारी तरह के और भी हैं, जब तक उनका शुमार पूरा ना हो ले तुम क्या करो, इंतजार करो, आराम करो, इंतजार करो। सो वो इंतजार में है, वो इस बात को चाहते हैं कि अब ये सब, इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। सो जैसे ही
फरिश्ता नरसिंगा फूंकता है तो कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है आवाज आती है। अब यह आवाज किसकी हो सकती है? यह आवाज उस बर्रे की है जो कि तख्त पर बैठा हुआ है। यह आवाज खुदा की तरफ से है कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी दरिया फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। अब ये 4 फरिश्ते कौन है? फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं, ये यहां ये नहीं लिखा कि जमीन के चारों कोनों पे, फरात के पास, दरियाए फरात के पास 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं, बन्ने ने। जब भी आप किसी चीज को बांधते हैं तो इसका क्या मतलब है? बांधने का मतलब यह है कि किसी को रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना जो कि आप चाहते हैं कि वो ये काम ना करे, आप उसको बांध देते हैं। तो तुहानू पता नहीं ये कर देगा कि नहीं, तो आप उसको क्या करते हैं? बांध देते हैं ताकि, और मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि इसको रोका जाए, किसी काम के करने से रोका जाए। बाइबल मुकद्दस में खुदा के फरिश्तों को कभी नहीं बांधा गया। खुदा के फरिश्तों को, जो होली एंजल्स हैं, उनको बांधा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो खुदा की मर्जी के बगैर काम नहीं करते, वो खुदा की मर्जी के बगैर काम नहीं करते। और जो इब्लीस के फरिश्ते हैं वो हमेशा खुदा की मर्जी के अगेंस्ट काम करते हैं। ये जो फरिश्ते बांधे गए हैं ये खुदा के पाक फरिश्ते नहीं, बल्कि ये इब्लीस के फरिश्ते हैं जो बांधे गए हैं। अभी इनका आगे जाके कनेक्शन भी देखते हैं। ये इब्लीस के फरिश्ते हैं जो बांधे गए हैं और इनको एक मखसूस टास्क दिया गया और अभी इनको क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। इससे पिछले नरसिंगे में क्या हुआ था कि बदरूहें, जो गड़ा है वो खोल दिया गया था, जो पिट है, जो अथाह गड़ा है, उसको खोल दिया गया था। और धुएं में से वो जो टिड्डियां निकली थी वो क्या थी? वो बदरवाह थी बेसिकली, और वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। अब क्या हुआ कि इब्लीस के जितने भी फरिश्ते गिराए गए, चाहे वो आसमानी मुकामों में हैं वो भी जमीन पर आ गए, चाहे वो जमीन पर घूमते फिरते थे वो भी इकट्ठे हैं सारे, और फिर जो अथाह घड़े में कैद थे उन बदरूहों को भी खोल दिया गया, वो भी हैं। और इसके बाद ये जो 4 बंदे हैं ये भी खोल देते गए। समझ लें कि इब्लीस की एक तरह से पूरी कुवत जो है अब अपने एक्शन में है, पूरी कुवत के साथ वो अब एक्शन में है। और आप सोच के देखें कि जिस जमाने में ये होगा, जब ये होगा कि बदरूहें तो पहले ही बहुत ज्यादा है, वैसे बाकी भी सारी खोल दी जाएं तो क्या हाल होगा? ये करोड़ों अरबों बदरूहें जो हैं ये क्या करेंगी इंसानों के साथ? तो बड़ा ही। और दूसरी बात यह कि उस वक्त चर्च भी उठा लिया गया होगा, चर्च भी उठा लिया गया होगा। और रोकने वाला जो है, जब आपको कोई रोकने वाला ना हो और जब खुदा खुद इजाजत दे कि ये नुकसान पहुंचाएं, तो आप अंदाजा करें कि ये किस तरह का नुकसान इंसानों को पहुंचा सकती हैं। लेकिन जो सबसे हैरानकुन और अफसोस की बात है, आगे जाके लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों ने तौबा ना की। इसी बाब के एंड में लिखा है कि वो बाज नहीं आए। एक चौथाई दुनिया पहले मरी थी एक आफत में, और फिर 1/3 दुनिया अब मरेगी, लेकिन लोग बाज नहीं है। ये तकरीबन आधी दुनिया जो है वो ठिकाने लग चुकी है, लेकिन लोग बाज नहीं आते। अच्छा, दरिया फरात के ताल्लुक से थोड़ी सी बात करें। यिर्मयाह की किताब का अगर आप 6वां बाब देखें तो वहां पर भी फरात का जिक्र है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। जब वो खुदावंद के दिन के बारे में बात करता है तो वो दरिया फरात का जिक्र करता है। लेकिन फरात के ताल्लुक से सबसे अहम बात कलाम मुकद्दस में क्या है? फरात के ताल्लुक से जो सबसे अहम बात कलाम मुकद्दस में है वो है अदन के ताल्लुक से। ये बागे अदन में जो 4 नदियां थीं उनमें फरात का जिक्र है। 4 दरिया उसमें से निकले थे, और दरियाए फरात जो है ये तुर्की और बाद में शाम और फिर इराक, मेसोपोटामिया, इन सारे इलाकों से गुजरता है। ये बड़ा ही अहम है स्ट्रेटेजिकली भी और कलाम मुकद्दस के ताल्लुक से भी। आई थिंक रोमानियन हाईलैंड्स से ये स्टार्ट होता है, तुर्की से आगे, तुर्की में ही ऑलमोस्ट। और ये काफ़ी लंबा दरिया है, 2780 किलोमीटर। ये सूखा नहीं है, ये आज भी चलता है, लेकिन ये सूख सकता है। अब इसको सुखाना बड़ा आसान है। मेरा ख्याल है 4 दरिया थे, उनमें से एक का नाम फरात है। लेकिन एक बात अहम है कि जो
फ्लड से पहले के दरिया थे उनकी लोकेशन और फ्लड के बाद के दरियाओं की लोकेशन, ये फर्क है। सो अगर आप हम यहां से ये अंदाजा लगाना शुरू कर दें कि क्योंकि दरियाए फरात यूरोमेनियन हाईलैंड से इसका आगाज हो रहा है तो शायद बाग एदन यहां पर था। सो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि ये लोकेशन में चेंज है, नाम तो वही है लेकिन लोकेशन फर्क है। जिस तरह दरिया अपने रुख बदल लेते हैं, सो पूरी दुनिया ने ऑलमोस्ट अपने खदोखाल तब्दील कर लिए थे जब नूह का तूफान आया था। सो नूह के तूफान से जो पहले वाली चीजें हैं और जो बाद वाली चीजें हैं, आप इनका एग्जैक्ट तयन नहीं कर सकते कि कौन सी चीज पहले कहां पर थी और अब वो कहां पर है। लेकिन दरियाए फरात का जो जिक्र है ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की जो सुपर पावर्स थी वो फरात के साथ रिलेटेड थी। एक बाउंड्री फरात, इसराइल की भी एक बाउंड्री बनता था, ये रोम की भी बाउंड्री बनता था, और जो मादी और फारसी सल्तनत थी, जो बाबली सल्तनत थी, इन सब का ताल्लुक किसी ना किसी तरीके के साथ दरियाए फरात से मिलता है। और आगे जब एंड टाइम्स में भी हम देख रहे हैं कि दरियाए फरात के 4 फरिश्ते खोले गए हैं, और ये देखें ये एरिया शुरू से गैर अक़वाम के हाथ में, ये जो शाम का और इराक का और ये जो तुर्की की वो जो दूसरी साइड है, ये सारा एरिया शुरू से गैर अक़वाम के हाथ में, और आज भी मसीही वहां पर ना होने के बराबर। ये बदरूहों का, आप जिसको गढ़ कह लें, ये इस किस्म का एरिया है, और इसमें क्रिश्चियन उस वक्त भी नहीं थे, अब भी यहां पर क्रिश्चियंस ना होने के बराबर हैं। ये एक तरह से इब्लीस के कंट्रोल में है। मेरे साथ एक हवाला देखें, ये बड़ा मजे का हवाला है। दानियल की किताब उसका 10वां बाब, दानियल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत से फरिश्ता दानियल के पास आता है और वो कहता है, पर फारस की मुमलिकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। एक मुवक्किल को, यानी एक इब्लीसी स्पिरिट को किसके साथ जोड़ा जा रहा है? फारस के साथ। एक इब्लीसी स्पिरिट को फारस के साथ यहां पर जोड़ा जा रहा है। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। अच्छा, इसके बाद 20वीं 21वीं आयत देखें। तब उसने कहा, क्या तू जानता है मैं तेरे पास किस लिए आया हूं? और अब मैं फारस के मुवक्किल से लड़ने को वापस जाता हूं। अब मैं फारस के मुवक्किल से लड़ने को वापस जाता हूं, और मेरे जाते ही यूनान का मुवक्किल आएगा। मेरे जाते ही यूनान का मुवक्किल आएगा। लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूं कि तुम्हारे मुवक्किल मिकाईल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं है। यहां पर 2 ममलिकतों का जिक्र किया गया है, एक इसका फारस का और दूसरा यूनान का। इसके अलावा जो 2 सुपर पावर्स हैं वो कौन सी हैं? बाबल और फारस और यूनान, और इसके साथ 2 कौन सी हैं? बाबल और, नहीं, मिस्र सुपर पावर नहीं था। बाबल और यीशु मसीह के जमाने की सुपर पावर कौन था? रोम। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का ख्याल है कि जिस तरह ये 2 मुवक्किलों का जिक्र किया गया है, और ये बिल्कुल दरियाए फरात के आसपास की बात है सारी, कि एसोसिएट किया गया है एक पूरी ममलिकत को एक इब्लीसी पावर के साथ। यानी पूरी ममलिकत को, एक सुपर पावर को डील कौन कर रहा है? इब्लीस का एक फरिश्ता या मुवक्किल या बदरू, एक डीमन। वो कितनी ताकतवर हो सकती है जो पूरी ममलिकत के साथ एसोसिएट की गई है। 2 मुवक्किलों का यहां पर जिक्र किया गया है, फारस और यूनान का, और कहा जाता है बाकी 2 मुवक्किल कहा जा सकता है कि रोम और बाबल के थे। सो ये एक अंदाजा लगाया जाता है कि 2 ममलिकतों के मुवक्किलों का यहां पर जिक्र है, और 2 जो ममलिकतें हैं जहां पर जिक्र तो नहीं है लेकिन वो बड़ी सुपर पावर्स कौन सी थी? रोम और बाबल की। सो एसोसिएट किया गया है एक फरिश्ते को, एक पावर को, एक पूरी ममलिकत के साथ, कि वो किस तरह से इब्लीस अपने निज़ाम को चलाता है। बल्कि हमने मुकाशफा की किताब में जब यीशु मसीह ने खतूत लिखवाए थे तो वहां पर भी पढ़ा था कि इब्लीस का तख्त यहां पर मौजूद है। सो उसकी एक अपनी किंगडम है, वो अपनी बादशाही को ऑपरेट करता है, और वो अपनी बादशाही के लिए अपने तख्त को, अपनी जगह को
चेंज भी कर सकता है, एक इलाके से दूसरे इलाके में भी अपना हेडक्वार्टर बना सकता है, और वो मौकल भी चेंज कर सकता है। वैसे हमें तो नहीं पता, लेकिन क्या असल जो बात सीखने वाली वो ये है कि कलाम बताता है कि इस सुपर पावर के साथ एक इब्लीसी कुव्वत अटैच्ड थी। इसके अलावा एक और दरिया फरात के ताल्लुक से बड़ी अहम बात है, और वो है बाबुल का बुर्ज। बाबुल का बुर्ज, और बाबुल के बुर्ज के बाद आप देखें कि किस तरह से बुत परस्ती और हर किस्म का बुरा और घिनौना काम जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया था, पूरी दुनिया में फैल गया था। नूह के तूफान से पहले बुत परस्ती का जिक्र नहीं है। जानते हैं आप इस बात को? नूह के तूफान से पहले बुत परस्ती का जिक्र नहीं है। ये जब दोबारा दुनिया को खुदा ने बचाया है, और उसके बाद की जो दुनिया है, ये बुत परस्ती का जिक्र उसके बाद मिलता है, उससे पहले ये जिक्र नहीं है। सो ये बड़ा घिनौना काम है जो बाबुल के बुर्ज पर भी हुआ, और इसका भी जिक्र किसके साथ है? दरिया फरात के साथ। सो दरिया फरात जो है ये काफी अहम है इन सारी बातों को लेकर। सो आगे देखते हैं क्या लिखा है। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना। अच्छा, यहां पर भी एक बड़ी अहम बात है। वो कहता है कि मैंने शुमार सुना कि ये फौज कितनी है जो इनके साथ है, और ये जो 20 करोड़ का अदद है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस मुफस्सरीन में पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानी फौज है, कुछ लोग कहते हैं ये चीनी है, और कुछ लोग कहते हैं ये इंसानी फौज है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये इब्लीसी बदरूहे हैं। ये क्या हैं? इब्लीसी बदरूहे हैं। सो बहरहाल मैं आगे आपको बताता हूं कि क्यों इनको इंसानी फौज भी कहा जाता है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन जिसके साथ एग्री किया जाता है, कुछ लोग उसके साथ एग्री करते हैं, कुछ उसके साथ, लेकिन हम इस बात के साथ एग्री करते हैं कि ये इब्लीसी फरिश्ते हैं, और उसकी वजूहात आगे जाके हम देखते हैं। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना, और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। अब यहां पर जो लोग कहते हैं ना कि ये इंसानी फौज है, अब ये तीन बातें हैं यहां पर, आग, सुंबल और गंधक। आग का कलर कौन सा है? लाल। और सुंबल का कलर कौन सा होता है? नीला। नीले से काला, नीला भी होता है, डार्क ब्लू भी, लेकिन नीले से काले शेड तक सुंबल का कलर जाता है। और इसके बाद गंधक का कौन सा कलर होता है? येलो। अब ये तीनों कलर अगर आप देखें तो ये तीनों कलर किस चीज के हैं? हेल के। ये जहन्नुम के कलर्स हैं, पीला, लाल और नीला। नीला, पीला और लाल, ये कौन से कलर्स हैं? ये जहन्नुम के कलर्स हैं, और जहन्नुम को, आग को इसके साथ एसोसिएट किया जाता है। बेसिकली मंजर क्या है? मंजर है जहन्नुम जैसा, बहुत ही खतरनाक ये मंजर बताया गया है। और जो लोग कहते हैं कि उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, इसका मतलब है कि वो ताकतवर हैं, वो जो चाहते हैं उनके अंदर उसकी ताकत मौजूद है। और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। आग, धुआं और गंधक। वो कहते हैं कि ये बंदूकें हैं बंदूकें हैं और टैंक हैं, क्योंकि वहां उसके मुंह से भी आग और गंधक और धुआं निकलता है। वो कहते हैं ये दूसरी फौज है, और ये इनकी बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर हैं। और इसके बाद आगे बहरहाल मैंने दोनों इंटरप्रिटेशंस आपको बताई। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, तिहाई आदमी मारे गए। वो कहते हैं कि ये जो बंदूकों से और रॉकेट लॉन्चर्स या जो हथियार या एमुनिशंस उनके पास हैं, उनसे ये लोग मारे गए हैं। और वो आगे और पीछे दोनों तरह नुकसान पहुंचाते, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानंद थी और दुमों में सर भी थे, उन्हीं से वो जर पहुंचाते थे। वो कहते बंदूकों से और रॉकेट लॉन्चर से आगे पीछे दोनों तरफ ये नुकसान पहुंचाते हैं। बहरहाल ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो लिटरल अगर हम इसको देखें तो हम पहले भी
पढ़ चुके हैं जिक्र। जब टिड्डियों का हमने जिक्र पढ़ा था तो टिड्डियों की भी जो वो सिमिलर सी उनकी खसूसियात थी कि उनके बाल लंबे हैं, उनके दांत बब्बर कैसे हैं और वो किस तरह से बिच्छू की तरह डंक मारकर नुकसान पहुंचाती हैं। और मेरा ख्याल है कि जो बदरूहें नुकसान पहुंचा सकती हैं ना, ये इंसान नहीं पहुंचा सकता एक दूसरे को। और 20 करोड़ फौज में भी पुराने ज़माने में, आज से 100-150 साल पहले उनको लगता हो कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तो 20 करोड़ या आने वाले दिनों में 20 करोड़ फौज भी आपको कम लगेगी, क्योंकि इतनी तो खाली चाइना इंडिया में ही निकल आएगी, मतलब जब वो तैयारी करेंगे। खैर, और बाकी आदमियों ने जिन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की। बाकी आदमियों ने तौबा ना की। अच्छा, इससे लोग कितने मर गए हैं? इससे 1/3 लोग मारे गए हैं। और अगर आप कैलकुलेशन करें तो 25% लोग पहले मर गए थे। 100 हैं तो उसमें से 25 गए, 75 रह गए। 75 के 1/3 कितने बने? 25। तो टोटल 50 लोग तो मर गए। इसका मतलब है कि आधी दुनिया जो है वो मारी जा चुकी है। इस नरसिंगे तक आधी दुनिया मारी जा चुकी है, बल्कि आधी से ज्यादा, क्योंकि बाकी भी कुछ आफतें हैं जिसमें जलजले हैं, पेस्टिलेंस है और बहुत सारी और जो आफतें आ रही हैं, उनसे भी लोग मारे जा रहे हैं। सो आधी से ज्यादा दुनिया मारी जा चुकी है। और आप अंदाजा करें, सोच के देखें कि अगर आधी से ज्यादा दुनिया मारी जा चुकी है तो उनकी लाशों को ठिकाने लगाना कितना मुश्किल होगा। मतलब इतना आसान नहीं है इतनी लाशों को ठिकाने लगाना। सो मे भी कि वो, और लाशों को ठिकाने लगाए बगैर कोई गुजारा भी नहीं है, क्योंकि आप रह नहीं सकते एक लाश की मौजूदगी में। दूर दूर तक कोई उसके पास नहीं आ सकता उसकी स्मेल की वजह से। सो मे भी कि वो गड्ढे खोद कर उसमें लाशों को फेंक रहे हैं। 20वीं आयत में लिखा, और बाकी आदमियों ने जिन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं ना सुन सकती हैं। अच्छा, ये जो परस्तिश है ये बेसिकली बुतों की नहीं होती। हम जब भी बुतों की परस्तिश का जिक्र देखते हैं तो इंसान बेसिकली क्या करता है, खुदा के अलावा वो जिसको भी खुदा मानता ये डिक्लेयर करता है, उसके पीछे एक डीमन होती है। यानी उसने कोई बुत बना लिया लकड़ी का या किसी पत्थर का या किसी दरख्त को डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा खुदा है। तो शैतान क्या करता है, वो इस सोच से, इस मौके से फायदा उठाकर उसको डीमनाइज कर देता, बदरू काम करती है उसके पीछे। और जो छोटी मोटी बातें वो पूरी कर सकती है वो करती भी है। यानी जो इख्तियार बदरू के पास है वो करता भी है, ताकि लोगों का ध्यान जो है उस तरफ लगा रहे, लोग उस तरफ लगे रहें। छोटे मोटे काम, लाहौर में मुझे पिछले दिनों पता चला कि एक औरत थी तो वो दुआ करती थी, दूजी वाली दुआ। तो वो जब भी उसके पास कोई आता, पहले उसमें कुछ बदरूहें वो डाल लेती है क्योंकि उसके कंट्रोल में, और फिर उनके बच्चे बीमार कर दिए। अब यहां तक नेक्सस बनाया हुआ है कि डॉक्टर भी वो बताती है कि उस डॉक्टर के पास जाओ। ना बच्चे ठीक होते हैं, वो डॉक्टर को भी फीसें देते हैं, उससे आगे दुआएं भी कराते हैं, डॉक्टर को भी फीसें देते हैं, और बताएगी वो यही कि जी मैं बिल्कुल जेन्युइन दुआ करने वाली हूं। सो जो लोग मशहूर होते हैं ना कि दुआ करने वाला, उनके पास हरगिज 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 नहीं जाना चाहिए। जो लोग सिर्फ दुआ के स्पेशलिस्ट हैं ना, उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। वो यहो ही काम करन गया। वो बदरूहें पहले डाल देती थी, बाद में उनके बच्चे बीमार कर दिए, और बाद में फिर वो बच्चों को लेके जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा मैं दुआ करनी है, फलाने डॉक्टर को जाओ। अब उस डॉक्टर की दवाई से उसको आराम आएगा क्योंकि वो डॉक्टर भी साथ में मिला हुआ है, और बदरूहा थोड़ी पीछे खींच लेगी। तो ये बड़ी मुश्किल से उस खानदान का फिर पीछा जो है वो उस औरत से छुड़ाया गया। लेकिन जो भी लोग स्पेशलिस्ट हैं दुआ में, आप उनके पास ना जाएं। जो बस अपने कमरों में बैठ के कहते हैं ना वो बाजी बड़ी चंगी दुआ कर दी, वो बाजी को हरगिज ना जाओ। या वो भाई साहब ने सिर्फ दुआ कर देने, नहीं कलाम नहीं सुनाते, खिदमत नहीं करते, बस दुआ कर देने। तो जो कलाम नहीं सुनाता, जो खिदमत नहीं करता, जो लोगों में निकलकर मुनादी नहीं करता, जो पब्लिकली यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करता, बस कमरे से बैठ के दुआ करता और मशहूरी है कि जी बड़ी अच्छी दुआ करता, उसके पास हरगिज 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 ना जाएं। उन्हें ताड़े अंदर बदरूआ पा देनियां, फिर निकलियां भी उतों ही हैं। जिस तरह वो छोटे बच्चों को आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो उनको ऐसे टीके लगाता है और बाद में वो बच्चा किसी और जगह से ठीक
नहीं होता। और बाद में वो माएँ जाके ना वो सबको बता रही होती हैं फलाना डॉक्टर बड़ा अच्छा है, एंज बच्चा ठीक होता है, तो वो बाकियों को भी उनके पीछे लगा देते हैं। और आप अगर उस डॉक्टर से जाके पूछें कि तुम करते क्या हो, ये कौन सी नीली पीली दवाई दे रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं अपना फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फार्मूला खतरनाक है। सो ये बात भी खतरनाक है, आप उनके पास ना जाया करें। फिर 5 यहां पर गुनाह लिखे हैं। पहली है बुत परस्ती, जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और खून। अब खून का जिक्र, कत्ल का जिक्र यहां पर क्यों है? क्योंकि कत्लो गारत बहुत ज्यादा होगी। कोई पुछन दसन वाला तो है कोई नहीं, आफता ते आफता आ रही हैं, सो कत्लो गारत बहुत ज्यादा होगी। और इसके बाद जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। ये 5 गुनाह हैं, आप इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गुनाह कौन से हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, 10वें बाब को। अच्छा, मैंने जैसे पहले बताया था कि हर 6ठे और 7वें के दरमियान में एक वक्फा है, एक इंटरलूड, LUDE। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक सुख का सांस समझ लें कि 2 अफसोस हो चुके हैं और 2 बड़ी मुसीबतें आ चुकी हैं। अब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा और उससे पहले क्या है? एक वक्फा है। जिस तरह 6ठी और 7वीं मोहर के दरमियान में एक वक्फा था, इसी तरह 6ठे और 7वें नरसिंगे के दरमियान में एक वक्फा है। और एक छोटा सा वक्फा आएगा आगे जाकर 6ठे और 7वें प्याले के दरमियान। सो आइए इस वक्फे को देखते हैं कि ये क्या है। देखा, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। यहां पर जो लिखा ना फिर मैंने का क्या मतलब है? चेंज है। पिछली रोया से थोड़ा सा चेंज है। जो वो देख रहा है उसके बाद ये चेंज है, ये सीन और है, ये अलग से चीज है। वो अब नेक्स्ट चीज को देखने वाला है। लिखा, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानिंद था और उसके पांव आग के सतूनों की मानिंद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दहना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुश्की पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी, और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। अच्छा, यहां पर एक और फरिश्ता उसने देखा है, एक और जोरावर फरिश्ता। और जो डिस्क्रिप्शन इस फरिश्ते की दी गई है कि उसके सर पर धनक है, उसका चेहरा आफताब की मानिंद है और उसके पांव आग के सतूनों की मानिंद है। सो अक्सर लोगों का ख्याल है कि ये यीशु मसीह के बारे में है। ये किसके बारे में है? ये यीशु मसीह के बारे में है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये यीशु मसीह के बारे में नहीं है। जिनका ख्याल है कि ये यीशु मसीह के बारे में है वो कहते हैं कि धनक, पांव सतूनों जैसे और किताब का हाथ में होना, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सिर्फ यीशु मसीह के हो सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में नहीं है, उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है, लिखा है, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को। यहां पर जो बात लिखी है ना, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को, ये पिछली बातों के साथ कनेक्ट कर रही है। समझ आ रही है आपको? एक और जोरावर फरिश्ता देखा, यानी मैंने पहले भी जोरावर फरिश्ते देखे हैं और मैंने एक और जोरावर, यानी यहां पर जो लफ्ज यूनानी में इस्तेमाल हुआ है वो है एलॉन या एलॉस, मतलब इस सेम, वन ऑफ द सेम काइंड। इस काइंड का जो फरिश्ता है ये पहले भी था और मैंने एक और देखा। और अगर यीशु मसीह का यहां पर जिक्र किया जाता तो एलॉन या एलॉस लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाता, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने एक और जोरावर फरिश्ता देखा। इसका मतलब यह है कि मैंने पहले भी जोरावर फरिश्ते देखे हैं और अब मैंने एक और जोरावर फरिश्ता देखा। दूसरी बात यह कि यीशु मसीह को नए अहद में फरिश्ता नहीं कहा गया। यीशु मसीह को नए अहद में फरिश्ता नहीं कहा गया, इसलिए वो कहते हैं कि ये यीशु मसीह नहीं हो सकते।
तीसरी बात वो कहते हैं कि जी यहां पर ये फरिश्ता क्या कर रहा है, कसम खा रहा है। यहां पर फरिश्ता क्या कर रहा है, कसम खा रहा है। और यीशु मसीह आसमान से उतरे और कसम खाएं, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, ये सोचने में अजीब बात लगती है। एक और बात कहते हैं कि यहां पर फरिश्ते का जिक्र है कि उसकी वो बड़ा जोरावर था, उसकी जो पांव हैं वो सतूनों की मानंद थे और उसके सर पर धनक थी, यानी एक आरास्ता किस्म का फरिश्ता है। तो वो कहते हैं कि जो हिजकियेल की किताब में इब्लीस के बारे में भी इसी तरह से बयान किया गया है कि वो किस तरह से आरास्ता था, वो किस तरह से आरास्ता था, जोरावर था, पावरफुल था। सो फरिश्ता आरास्ता या पावरफुल या जोरावर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक और नुक्ता कि वो कहते हैं कि ये फरिश्ता आसमान से आया है, आसमान से जमीन पर आया है। और अगर ये यीशु मसीह है तो फिर जो यीशु मसीह बाद में आएगा वो यीशु मसीह की फिर तीसरी आमद हो जाएगी। अगर ये पहले आ गया है क्योंकि वो आसमान से जमीन पर उतर आया है, उसने एक पांव खुशकी पर और एक पांव समंदर पर रखा है। सो अगर ये यीशु मसीह है तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद से पहले एक दफा आ गया और अब जो फिर दोबारा आएगा तो फिर वो दूसरी नहीं बल्कि तीसरी आमद होगी। सो इन पॉइंट्स की बिना पर हम ये कहते हैं कि ये यीशु मसीह नहीं बल्कि एक जोरावर ताकतवर फरिश्ता है जिसको खुदा की तरफ से ये इख्तियार दिया गया है। आगे पढ़ें, आगे क्या लिखा है 10वें बाब में, यानी एक जोरावर एक ताकतवर फरिश्ता आसमान से उतरता है और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी और उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर, यानी पूरी जमीन को उसने कवर किया और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी। अब यूहन्ना को कहा गया था कि जो कुछ भी तू सुन और देख रहा है उसको क्या कर, लिख ले। यूहन्ना को यह बात याद है कि जो कुछ भी मैंने देखा है, जो कुछ भी मैंने सुना है, मैंने इसको लिखना है, मैंने इसको महफूज करना है। सो वो अपनी आदत के मुताबिक क्या करता है, लिखने लगता है। लेकिन उसको क्या कहा गया कि आसमान से यह आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों में से सुनी हैं इनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। अब वो आवाजें क्या आवाजें थी, लिखे है ना कि इनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर, तो हमें नहीं पता कि ये क्या आवाजें थी। और जिस फरिश्ते को मैंने समंदर और खुशकी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया। कौन सा हाथ, दाहिना हाथ। दाहिना हाथ जिस तरह कसम खाने के लिए हाथ उठाया जाता है इस तरह से। तो इसका मतलब है कि किताब उसके कौन से हाथ में, बाएं हाथ में। किताब कौन से हाथ में, बाएं हाथ में है। और जो अब्दुल बाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। यह बड़ी अहम बात है क्योंकि देखें दुनिया में वो जिस तरह से रूहें उस मज़बा पर से चिल्ला रही हैं कि अब और देर ना कर। हम क्या दुआ करते हैं, हम हमारे बाप में क्या दुआ करते हैं, तेरी बादशाही जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम यही दुआ कर रहे हैं कि उसकी आसमान, उसकी बादशाही, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तेरी बादशाही आए। हम क्या दुआ कर रहे हैं कि उसकी बादशाही आए। हमें कहा गया है कि हम रोज दुआ करें, रोज दुआ करें। हम दुआ में इस बात को याद रखें, हम क्या दुआ करें कि तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी पूरी हो। मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है कि रूह और दुल्हन कहती हैं आ। हम क्या दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आए, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ। ये मुकद्दसीन की दुआएं हैं जो मुकद्दसीन करते हैं और वो रूहें भी यही दुआ कर रही हैं। अब सबकी दुआओं के सुने जाने का वक्त आ गया है। और अब फरिश्ता क्या कह रहा है कि अब और देर ना होगी। जितना इंतजार करना था वो इंतजार पूरा हो चुका, अब और देर ना होगी। अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा।
यानी ये जो खुदा का भेद है। अच्छा, नए अहदनामे में बहुत सारे भेदों का जिक्र किया गया है, अगर मैं कुछ को आपके सामने रखूं। बादशाही का भेद मत्ती 13 बाब में, और बादशाही का भेद क्या है आप पढ़ भी सकते हैं। एक तो बादशाही वो है जो एंड में आएगी, और उससे पहले जो यीशु मसीह ने कहा था कि बादशाही तो आ चुकी, बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। बादशाही का भेद है, चर्च का भेद है, इसराइल के अंधेपन का भेद है रोमियो 11 बाब में। फिर कलीसिया के उठाए जाने का भेद है पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब में। फिर मसीह का भेद है इफिसियों 3 बाब में, और हम मसीह में, इसका भेद है इफिसियों कुलसियों के खत के पहले बाब में। फिर दीनदारी का भेद है पहला तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं आयत में। खुदा की मर्जी का भेद इफिसियों पहला बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में। सो ये खुदा का पोशीदा मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये एक भेद है जो खुदा ने पूरा करना था, और अब वो क्या होगा, पूरा होगा। पोशीदा मतलब अब जो है वो पूरा होने को जा रहा है। फिर 9वीं आयत में लिखा है, 8वीं आयत में, और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा उस फरिश्ते के हाथ में से जो समंदर और खुश्की पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। अब वो फरिश्ता उसको क्या कहता है, वो जो उसने जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा जा और उस फरिश्ते से उस किताब को ले ले। अब ये जो किताब है, 9वीं आयत भी साथ पढ़ लें। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा, ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये किताब इतनी छोटी सी है कि इसको खाया जा सकता है, इसको एक इंसान खा सकता है या निगल सकता है। देखिए यूहन्ना वैसे कितना ज्यादा इस रोया में इन्वॉल्व है, और वो उस फरिश्ते के साथ उसके हाथ से वो किताब ले लेता है। अब ये वही किताब है जो कि टाइटल डीड थी, जिसकी मोहरें सारी खुल चुकी हैं, और उसके लिए जो लफ्ज यूनानी में इस्तेमाल हुआ था वो था बिब्लियन। क्या लफ्ज था? बिब्लियन। लेकिन ये उसकी छोटी फॉर्म है। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये किताब की छोटी शक्ल है। अब जो मुफस्सरीन हैं वो इसका कुछ इस तरह से इसको बयान करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि सारी मोहरें खुल चुकी हैं और वो सारी आफतें आ चुकी हैं, और बस आखिरी आफत जो है वो, आखिरी मोहर भी क्योंकि खुल चुकी है, और अब सब कुछ डिस्प्ले हो चुका है कि क्या क्या अजाब आने को था और आ रहा है। और अब चूंकि आखिरी मोहर भी खुल गई है तो ये जो 7 नरसिंगे हैं और 7 प्याले ये रह गए। बाकी सारा जो मोहरों में जो मुसीबतें थी वो सारी आ चुकी हैं। सो इस किताब का साइज अब क्या है? छोटा है। अब इस किताब का साइज अब क्या है? छोटा है। और कुछ लोग कहते हैं कि किताब तो वही है लेकिन इसको छोटे फॉर्म में यहां पर दिखाया गया है ताकि यूहन्ना इसे ले सके। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये कोई और किताब है, लेकिन ज्यादातर लोगों का, मुफस्सरीन का यही ख्याल है, और यही मेरा भी ख्याल है, सही तफसीर बनती है कि ये वही किताब है जो 5वें बाब में जिसका जिक्र किया गया है, जो बर्रे ने ली थी और उसकी फिर सारी मोहरें खोल दी थी, उसकी सारी मोहरें खोल दी थी। तब वो उस किताब को लेता है और उसे खा लेता है। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। अब ये खुदा के कलाम की बात है कि अब वो तमाम बागियानापन खत्म होने को है, गुनाह खत्म होने को है। खुदा के नाम को जो जलाल नहीं मिलता, अब वो जलाल उसके नाम को मिलने को है। गुनाह खत्म होगा, शैतान खत्म होगा, बुराई खत्म होगी, बदी बदकारी, हर किस्म का गुनाह इस दुनिया से खत्म होगा। सो ये बात क्या है? ये मिठास को जाहिर करती है कि अब खुदा के नाम को जलाल मिलेगा और गुनाह का खात्मा होगा। ये मिठास को जाहिर करती है। लेकिन जो पेट में कड़वाहट है वो बेसिकली क्या है? वो जजमेंट है। क्योंकि जहां बहुत सारे लोग हमेशा की जिंदगी पाएंगे, बहुत सारे लोग उसकी अदालत का सामना भी करेंगे। और ये उनके लिए क्या है? ये कड़वाहट है। ये किस चीज को जाहिर करता है? ये
कड़वाहट को जाहिर करता है। और खा लेना ये क्या है? जिस तरह हम कलाम को अपने अंदर लेते हैं, इस बात को अंदर ले लेना है, इस कलाम को अंदर ले लेना है। और ये जो मीठे और कड़वे की बात है, ये आगे भी थोड़ा सा इसका जिक्र है, बल्कि एक मेरे साथ हवाला देखें, ज़बूर 119 103, ज़बूर 119 103 आयत। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीं हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं, शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। और जो खुदा का गजब है वो उस कड़वाहट को जाहिर करता है जो उसके पेट में उसको फील होता है। अब आखिरी आयत देखें, लिखा है 11वीं आयत, और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। सो ये जो वक्फा है, इंटरलूड है, इसमें खुदा उसको क्या हुक्म देता है कि बादशाहों पर, कौमों पर, उम्मतों पर गवाही दे, इस बात को बता, इस बात को उनके आगे मीठी और कड़वी चीजें दोनों रख दे, बयान कर। खुदा के जो अजाब की बातें हैं वो क्या हैं? वो कड़वी बातें हैं उनके लिए, कि अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो वो उस कड़वाहट का सामना करेंगे, लेकिन अगर वो कबूल कर लेंगे तो वो इस मिठास को पाएंगे। अभी भी देखें, अभी भी यानी 7 मोहरें खुल चुकी हैं, 6 नरसिंगे फूंके जा चुके हैं, अब 7वां नरसिंगा, उसके बाद 7 प्याले, और उसके बाद यीशु मसीह का आना होगा। लेकिन स्टिल खुदा मौका दे रहा है, स्टिल खुदा क्या कर रहा है? मौका दे रहा है, और कह रहा है कि जाके मुनादी कर, जाकर लोगों को बता दे, मुनादी कर कि कौन सी चीज कड़वी है और कौन सी चीज मीठी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कड़वे और मीठे के बारे में जानते हों कि कौन सी चीज कड़वी है कौन सी मीठी, और हम लोगों को उसके बारे में ना बताएं। ऐसा नहीं हो सकता। जो कड़वा है वो ना लें और जो मीठा है वो ले लें। और ये सिर्फ यूहन्ना ही के लिए नहीं है, हम सब जो मुकाशफा की किताब को पढ़ रहे हैं, हम सब जो इस कलाम को सुन रहे हैं, ये हमारे लिए भी है कि हम भी उम्मतों पर 4 बातों का जिक्र है, उम्मतों, कौमों, अहले जुबान, बादशाहों पर नबूवत करें, उनको बताएं, उनको प्रीच करें कि मीठा ले लें और कड़वा ना लें। उनको इस मिठास के बारे में भी बताएं और इस कड़वाहट के बारे में भी बताएं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, बिलीवर्स होते हुए, ईमानदार होते हुए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ये उसको भी कहा गया और ये तमाम ईमानदारों को कहा गया है कि आप लोगों को गाइड करें कि क्या मीठा है और क्या कड़वा है, और मीठा लें और कड़वा ना लें। ये खुदा का रहम है जो इस वक्त भी आपको नजर आ रहा है। और हमने देखा कि पिछली भी जब मुसीबतें गुजरी हैं, उसके दरमियान में भी खुदा मौका देता है इंसान को बार बार कि वो तौबा कर लें और बाज आ जाएं, लेकिन इंसान तौबा नहीं करता। आज भी जो पादरी साहिबान हैं, जो प्रीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो मुनाद हैं, जो ईमानदार हैं, वो लोगों को जाकर बताते हैं कि क्या कड़वा है और क्या मीठा है, लेकिन लोग मीठा लेना नहीं चाहते और वो उस कड़वाहट को पसंद करते हैं। क्यों? इसकी रीजन कलाम में लिखी है। लोगों ने नूर को रिजेक्ट किया था और तारीकी को पसंद किया था। क्यों? कलाम में लिखा क्योंकि उनके काम बुरे थे, उनके काम बुरे थे। लेकिन हमारा काम यह है, हमारा मकसद यह है कि हम लोगों को बताएं कि क्या कड़वा है और क्या मीठा है, और उन्हें मीठा लेना चाहिए और कड़वे को नहीं लेना चाहिए, ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा आप सबके साथ हो।